हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज की सेशन में वे प्रश्न देखेंगे जो अक्सर आपके बार बार रिपीट हुए हैं। चाहे आप संविदा शिक्षक वर्ग में बैठिए, चाहे आप एमपीपीएससी में बैठिए, चाहे आप पटवारी में बैठिए, चाहे किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो राजनीतिक शास्त्र से वे प्रश्न देखेंगे जो आपके अक्सर एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। तो चलिए इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आप चाहे वर्ग की तैयारी करें, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न नहीं पढ़ें तो कुछ भी नहीं पढ़ें। क्योंकि यदि आपको लग रहा है सर आपको ऐसे ही बकवास कर रहे हैं तो 2 मिनट बने रहिए हमारे साथ। यदि मजा ना आए तो कहना सर क्या आप वीडियो बनाकर लाए हैं, या सब सही सुने। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम से पहले इन प्रश्नों को याद कर लेंगे, और लेकिन आपसे एक ही निवेदन है, एग्जाम बढ़ने से पहले लाइक जरूर कर देंगे यदि आपको सेशन अच्छा लगेगा, और शेयर भी जरूर कर देंगे अपने साथियों के साथ, और चैनल को विजिट भी जरूर जरूर कर लेंगे। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आपको 2 मिनट साथ में बने रहना, आपको मजा लगेगा तो अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन पहला, पाकिस्तान कब बना? यस, आप सही सुने, इतिहास की यहाँ बात हो रही है, सॉरी आपकी राजनीतिक की बात हो रही है। तो देखिए राजनीतिक से क्वेश्चन आपके एग्जामों में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो यदि बताइए पाकिस्तान कब बना, तो सर आपके 14 अगस्त 1947 में बना। क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके भारत देश से अलग हुआ है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप जानते हैं आपका जो 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, तो उसी दिन रात्रि के समय आपका अलग हुआ था। 14 अगस्त 1947 को आपका पहले पाकिस्तान अलग हो गया था, और जैसे ही आपके 12 बजे थे उसी दिन आपको डेट बढ़ गई थी, 15 अगस्त हो गया था। और उसी दिन से आपके 15 अगस्त से हमारे देश में एक आज़ादी का वो महोत्सव मनाने लगे उत्साह होकर। उसी दिन से आपको 15 अगस्त भी मनाने लगे। तो कहा जाए इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बात हो रही राजनीतिक के तौर पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलामी की घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो क्या आप जानते हैं आपके 1935 के भारतीय अधिनियम को गुलामी की घोषणा पत्र कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पहले हम बताएं। 2 मिनट हमारे साथ बने रहेंगे। यदि अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर देंगे, चैनल को भी छोड़ देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश से भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू लागू या किया गया? तो कनाडा से किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर क्या आप बता सकते हैं पहला राज्य कौन बना है? तो यस सर बता सकते हैं, आंध्र प्रदेश बना है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभाजन से समय कितनी जनसंख्या का विस्थापन हुआ था? सर विभाजन से आपके 8 मिलियन का हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या कब हुआ है? तो क्या आप जानते हैं 30 जनवरी को हुआ है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दें, 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है मेरे शेर शेनिया? शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था इनका हत्या महात्मा गांधी जी का? सर 1948 में हुआ था। बहुत बढ़िया। क्या आप बता सकते हैं किन्होंने हत्या किया? तो जरूर बताएंगे सर, बताइए फटाक से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए देशी रिसायतों को मानचित्र में किस रंग दिखाया जाता है? तो सर आपके पीला रंग का दिखाई दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत सारे देश में समान नागरिक व्यवस्था लागू हुआ है? तो सर आपके आर्टिकल 44 में हुआ है, सारे नागरिकों को व्यवस्था देने के लिए। चलिए सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको पहले हम बताएं, अच्छा लग रहा तो जरूर जरूर लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। हाँ, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों के मन में रहता है सर हम पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें। तो सर आपके लिए पीडीएफ भी व्यवस्था की गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जय फटाक से टेलीग्राम में ज्वाइनिंग लेकर आप जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और सर्च भी कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स तरुण सर सर्च कर सकते हैं, ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी से समय कितनी रियासतें थीं? सर 556 थी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का राजा कौन था? तो सर कश्मीर का राजा हरि सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के कितने भाग को पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया था? सर 1/3 भाग को किया है। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के तहत देवनागरी में लिखी गई हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? सर आपके 343 आर्टिकल के तहत किया गया। काफी बार ये क्वेश्चन आपकी एग्जामों में पूछा गया है। और आपको बता दें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्या आप जानते हैं? यस सर जानते हैं, 14 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं भारत को, सॉरी आपके कश्मीर को भारत में कब विलय किया गया? यस सर जानते हैं, आपके 26 अक्टूबर 1947 में किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं ताशकंद समझौता कब हुआ?
तो आपके 1966 में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय के समय मणिपुर का राजा कौन था? तो सर आपके बौद्ध चंद्र सिंह जी थे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में पहली बार वैश्यक मताधिकार कहाँ हुआ था? तो सर आपकी मणिपुर में हुआ था। मणिपुर की राजधानी क्या है सर? फटाक से बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड, झारखंड कब बना हुआ है, क्या आप जानते हैं? यस सर जानते हैं, झारखंड आपका 2000 में बना हुआ है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा द्वीप दमन को किससे कब और मुक्त किया गया? तो सर 1961 में पुर्तगालियों को भगा दिया गया था, क्योंकि 1961 में ये पुर्तगाली आपके भारत को छोड़कर गए थे। चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। विलय पत्र को किस नाम से जाना जाता है? सर आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचू लैंड किसके विघटन से हुआ है? तो आपके सोवियत संघ के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा बताइए 14 से 15 अगस्त 1900 आपके 47 की मध्यरात्रि में दिया गया भाषण को क्या कहा जा सकता है? तो सर आपके भाग्य वधु चिर प्रतिष्ठित भेंट कहा जाता है। यह सब सही सुने हैं। अभी हम आपको शुरू में पहले ही बताए थे 14 अगस्त 1947 को आपका भारत रात्रि में लड़ाई थी। लड़ाई के बावजूद जो आपका भारत आज़ाद हो गया था, और ये रात्रि आपकी बजने वाली थी 12, और जैसे 12 बजे तो आपके अलग हो गए थे और 15 अगस्त आ गया था। 15 अगस्त ही आपका स्वतंत्रता मनाने लगे हैं, और आपका 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान हो गया था, तो इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान में मनाया जाता है, 15 अगस्त के आपके भारत देश में। तो ये आपको पहले ही बताए थे, लेकिन यहाँ पूछा गया कि महात्मा गांधी, या कह सकते प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा जो भाषण दिया गया तो वो क्या था? तो भाग्य वधु चिर प्रतिष्ठित भेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी किसको आपकी गांधी जी को किसने गोली मारी थी? ये भी आपको पहले हम पूछे थे। यदि आप कमेंट करके बताएं नाथूराम गोडसे ने, तो आपका क्या है? राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना है? तो सर 1956 में बना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वर्तमान में कितने भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो सर आपके 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? सर 5 अगस्त 2009 को बनाया गया, मुझे माफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो बहुत बढ़िया, आप तो जानते होंगे 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और ये आपका भारतीय संविधान के द्वारा ही मनाया जाता है। तो यदि जानते हैं तो बहुत बढ़िया, आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला गृह मंत्री बताइए। तो सर आप जानते हैं सरदार भाई वल्लभ पटेल जी हैं। सर इनको और क्या कहा जाता है? तो सर इनको लौह के नाम से भी जाना जाता है, लौह व्यक्ति या लौह आदमी के नाम से जाना जाता है। सर इनका जन्म कब हुआ? तो सर आपकी 31 अक्टूबर को हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एकता दिवस भी मनाया जाता है मेरे शेर सिनिया आपकी 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सर आपके खान अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव कब हुआ? सर 1952 में हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं प्रथम आम चुनाव में लोकसभा विधानसभा में कुल कितने सीट थे? यस सर जानते हैं ना, 450 सीटें थी लोकसभा की, और 3283 आपकी विधानसभा की थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों की दृष्टि से। बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताइए 1952 से लेकर 1969 तक कांग्रेस चुनाव चिन्ह क्या था? तो सर हम जानते हैं ना, गाय बछड़ा था, हाथ नहीं था। कांग्रेस की बात करें, देखिए कांग्रेस पहले बहुत ही आपका पार्टी में बनी थी, और यहाँ आपका चुनाव का चिन्ह पूछा जा रहा है 1952 से लेकर 1969 तक गाय बछड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब हुआ सर इसका बताइए कांग्रेस का स्थापना? सर आपके 1885 में हुआ। किसने किया? ए हुम जी ने किए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या बताइए। तो जानते हैं 6 है। चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना देखिए आपको पहले अभी हम बता ही दिए हैं 1885 में हुआ है। चलिए लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन आपके हम कितने में आ गए हैं? 34 में आ गए हैं। तो क्या अभी भी लाइक किए हैं? यस सर नहीं किए तो कर देंगे फटाक से, और सब्सक्राइब भी कर देंगे, और शेयर जरूर करेंगे साथियों के साथ, विजिट कर लेंगे चैनल को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की गठन बताइए। तो
जानते हैं 1906 में आपका मुस्लिम लीग की क्या हुआ है, आपकी गठन हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू महासभा कब अस्तित्व में आया, तो सर 1913 में आया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामराज योजना कब बनाया गया, तो सर 1963 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को देखिए राज्य का दर्जा कब मिला है, तो सर 1987 में मिला है। सर बताइए फटाक से सूरत अधिवेशन कब आया है, तो सर 1907 में आया सूरत अधिवेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप जानते हैं ईवीएम का पहला प्रयोग कब हुआ है, तो सर जानते हैं ना, 2004 में हुआ है। जानते हैं क्या ईवीएम मशीन है, आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि ये आपके वोट को काम करने में आती है। यस, आप देख ही सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ये वोट मशीन है, आपका ईवीएम का नाम ही ऐसा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंघ पार्टी का नाम बताइए सर, तो जनसंघ पार्टी का नाम आपकी भारतीय जनता पार्टी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि नियोजन समिति का गठन सबसे पहले किसने किया है, तो सुभाष चंद्र बोस जी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो सर 1950 में हुआ। कहीं कहीं तो आपके 1951 भी लिखा रहता, तो दोनों आपका सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको हम बता दें अभी हाल में जो आपके एग्जाम में हुए हैं आबकारी पुलिस का, तो यहाँ तो क्वेश्चन हर दिन हर शिफ्टों में योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सर आपके 1951 से लेकर 56 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी की सरकार कब बनी, तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो सर कृषि विकास का उद्देश्य था अच्छा बेहतर बनाने के लिए। तो सर बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है, तो सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना अभी आपके 1956 से लेकर 56 तक हुआ था, जो कि उद्योग विकास का इनका लक्ष्य था। सर इनके अध्यक्ष बताएंगे फटाक से कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना अवकाश का समय क्या था, तो देखिए योजना अवकाश का समय 66 से लेकर 69 था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, योजना अवकाश के समय में कितने अवधि तक योजना बनाई गई थी, तो सर आपकी बनाई गई थी एक एक वर्ष के लिए बनाई गई थी। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में बताइए कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं, तो सर 13 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। तो यहाँ देखिए 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। तो अभी भी देखिए चैनल को विजिट नहीं की तो कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, विजिट कर लेंगे, लेकिन अभी भी लाइक नहीं तो कर देंगे, लाइक कर देंगे मेरे शेर सिनिया, और शेयर भी कर देंगे। इतना मेहनत लगता है आप लोगों के बीच क्वेश्चन लाने में, तो अब आप ही जानते होंगे यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कितना मेहनत लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है भूमंडलीकरण बताइए किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया, तो छठी योजना के अंतर्गत अपनाया गया। तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो सर आपके पीएम या प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में कौन है कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब योजना आयोग किस नाम से जाना जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हम पहले बताएं आबकारी पुलिस में तो यहाँ से दम तोड़ा था, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे थे योजना आयोग पर। इस पर हम वीडियो भी बनाकर रखे हैं, जा सकते हैं देख सकते हैं, आबकारी पुलिस योजना आयोग सर्च कर सकते हैं, बहुत ही आपके लिए खास वहाँ विस्तार से समझाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी शायद हो, देख लेंगे। लेकिन अब योजना आयोग को किस नाम से जाना जाता है, सर नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति आयोग का गठन किसने किया, सर दामोदर दास मोदी जी किए हैं। नीति आयोग गठन कब हुआ, सर 2000 आपके हुआ है, 15 मार्च 2014 में हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आंतरिक सरकार की स्थापना बताइए, तो 2 सितंबर 1946 में हुआ सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शीत युद्ध का दौर कब प्रारंभ हुआ, तो सर आपके 1955 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम विदेशी नीति क्या था, सर गुट निरपेक्षता, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष की नीति किसने अनैतिक कहा, तो सर आपके जॉन फास्टर डलेस जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओ ने समाजवादी राज्य की स्थापना कब किया, तो सर 1949 में किया गया, अक्टूबर में किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंचशील, पंचशील का समझौता देखिए कब और किन किन के बीच हुआ है, तो क्या आप जानते हैं। चलिए पंचशील समझौता को देखते हैं। तो देखिए ये आपके 1954 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाड और आपके भारत के प्रधानमंत्री के बीच में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन फ्रांस इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कब किए हैं, तो सर आपके 1956 में किए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीला संधि क्या आप जानते हैं, यस सर जानते हैं मनीला संधि कब हुआ है, तो 1954 में हुआ है, 54 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका ने रंग भेदभाव की नीति कब समाप्त किया, तो सर आपके 1990 में किया गया है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका का पहला श्वेत राष्ट्रपति कौन था? नेल्सन मंडेला जी थे। आप हमें कमेंट करके बताएंगे इनको भारत में कौन से आपके पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा का नाम बताइए। तो मैक मोहन रेखा जो है आपके भारत और चीन की, लेकिन आपकी एग्जाम में यह भी पूछ सकता है पड़ोसी देश आपका जो पाकिस्तान है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा की रेखा बताइए। तो क्या आप जानते हैं? यस सर जानते हैं तो फटाक से कमेंट करके बताएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, तिब्बत को चीन ने देखिए कब हड़प लिया था? तो तिब्बत को चीन ने 1956 में सर हड़प लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठानकोट पर पाकिस्तानियों ने कब हमला किया था? तो सर 2016 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया है? तो सर 1974 में किया है, पोखरण में किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री पद किसे मिला? सर आपकी मोरारजी देसाई जी को मिला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुआ? तो सर 1950 में हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेहरू का मृत्यु बताइए। सर 1964 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का बताइए सर मृत्यु। तो 1966 में हुआ। नेक्स्ट है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी जी दिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या आप जानते हैं इन्होंने 2 बार आपकी भारत की क्या रह चुकी हैं? प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई है? तो सर आपकी 31 अक्टूबर को हुई है, जब आपके उनका जन्म हुआ था। किनका? आपके सरदार भाई वल्लभ पटेल का एकता दिवस के ही दिन मनाया जाता है। इंदिरा गांधी का मृत्यु दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 1900 आपके 84 में हुआ है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? सर 14 बैंकों का किया था। देखिए ये बहुत ही अच्छी थी, जब इन्होंने आपके भारत के प्रधानमंत्री थे, कहते हैं बहुत ही अच्छे से लालन पालन पोषण करती थी देश से। चलिए बढ़ते हैं, सूरत का फूट बताइए कब पड़ा था? तो सर 1907 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठन कब और किसने किया? तो सर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की 1948 में जयप्रकाश नारायण जी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने कांग्रेस पार्टी को किस नाम से जाना जाता है? सर जानते हैं ना, सिंडिकेट के कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चुनाव में गरीबी हटाओ को नारा दिया? तो 1971 के चुनाव में दिया गया, इंदिरा गांधी के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? तो सर आपके लाल बहादुर शास्त्री जी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया? तो सर 356 में। काफी बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और ये आबकारी में पूछा ही गया था, और यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपातकाल की घोषणा कब हुआ? तो 24 मई 1975 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव पास करा के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिबंध न्यायपालिका का मुद्दा किसने उठाया? तो देखिए इंदिरा गांधी ने उठाया, बहुत ही अच्छी थी, जब इनकी सरकार थी तो बहुत ही अच्छा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपातकाल के समय कितने संगठनों को नजरबंद किया था? तो 26 संगठनों को किया था। सर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया? तो आर्टिकल 19 आपके 360 में। तो यहाँ एक क्वेश्चन हम देखेंगे और आगे क्वेश्चन यहाँ क्लोज करेंगे, क्योंकि सेशन आपके लिए बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसकी हम पीडीएफ आपको डायरेक्ट हम प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम में जाइए, ज्वाइनिंग ले लेंगे, फटाक से लाइक शेयर कर देंगे। तो सिक्किम आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो सर 1975 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आपको पहले बताएं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपको एक कमेंट करके बताना है। यही हमारे जो हैं प्रश्न क्लोज होते हैं। और आपसे एक ही निवेदन है, सेशन अच्छा लगा तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, तैयारी अच्छा करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। लाइक जरूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, चैनल को विजिट भी कर लेंगे। नेक्स्ट दिन मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, कमेंट करके बताएंगे सर हम इस पर वीडियो चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।